कर्म कर्मों को जन्म देता है, उसी को रक्त बीज कहते हैं। एक कर्म कई कर्मों को जन्म देता है। चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको बोलूं तो विश्वास ना हो, लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक्चुअल नागपुर में एक हमारे कालवांडे फैमिली थी, ऑफिसर क्लास के लोग थे, एजुकेटेड लोग थे। कालवांडे फैमिली, उनकी क्या हुआ है, बड़े लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया और वो बोला नहीं मैं इसी से शादी करूंगा। और वो फैमिली हमेशा मोस्टली कोशिश करती थी कि मुझसे पूछ के ही डिसाइड करती थी अगर कुछ भी उनको डिसीजन लेना होता। तो उन्होंने बोला कि भैया जी ये तो पागल हो गया गौरव, वो लड़की को बोलता है उसी से शादी करूंगा। हमें मालूम था बच्चे हैं अभी, उनको ना बोलेंगे तो भाग के कर लेंगे, या नहीं भी कराओ अपन तो उनके मन में वो पीड़ा रहेगी कि हमने प्रेम किसी और से किया और शादी किसी और से की। तो हमने कहा बच्चे हैं, मजबूरी में हमने बोला कर दो। लेकिन 2 महीने के बाद में उस लड़की को स्पाइनल कार्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसको 24 आवर असहनीय दर्द होता था और वो नीचे जमीन में ऐसी गोल गोल घूमती थी और खूब चिल्लाती थी, कीक मारती थी, उसको भयानक पीड़ा थी। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा हम इसको कुछ नहीं दे सकते, स्पाइनल कार्ड के भीतर से वो कुछ निकालेंगे, उसको लैब में भेजेंगे मुंबई नागपुर से, उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और सर्जरी होगी, वो कंपलसरी है। एक यंग एज की लड़की की सर्जरी स्पाइनल कार्ड की, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि वो रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो वो चीज़ हमारे पास, वो केस आया, उस समय हमारे पास नागपुर में एक आश्रम था, तो हमने कहा 1 हफ्ते के लिए भेज दो। वो लड़की आ गई और 1 हफ्ते के लिए मैंने बोला था, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 50-60% दर्द कम हो गया, पेन कम हो गया, लेकिन 100% नहीं जा रहा था। और मैं टेंशन में था कि मतलब मैं मास हीलिंग करता हूं तो लगभग 500 लोगों को एक साथ जब मैं हील मारता हूं तो उसमें कितनी एनर्जी जाती है, उतनी एनर्जी मैंने सिर्फ उस लड़की पे अकेली खर्च कर दी। और एनर्जी को इतना खर्च करने के बाद भी जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो 100% नहीं आए। उसमें एक घटना घटी, उतनी एनर्जी में वो लड़की एक अनकॉन्शियस हो गई और पास्ट लाइफ में चली गई। और उसने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि एक बाघ था, वो भाग रहा था और नागिन, एक बहुत बड़ी नागिन थी, उसके पीछे भाग रही थी। बाघ के पीछे? नागिन, बड़ी नागिन थी, वो बाघ के पीछे भाग रही थी। और इसके बाद में मैं आपसे कहूंगा कि शायद लोग मेरे ऊपर बहुत कुछ कहेंगे कि ये गलत है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं। मैं भगवती का साधक हूं और भगवती की मैं हाजिर नाजिर जान के मैं आपको सत्य कहता हूँ। माता, मैं जगत जननी जगदीश्वरी का साधक हूँ और उसके नाम को लेके मैं कहता हूँ ये सच्ची घटना हुई।